मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को कुंडा डाक बंगले पर भाजपा जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले प्रदेशवासियों को जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास, पर योगी सरकार पूरी तरह से खरी उतरी है। उनका कार्यकाल सुरक्षा व सुशासन का रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल में करीब 4 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाई गई। कोरोना काल में गरीब, असहाय व निराश्रित लोगों को पर्याप्त भोजन के साथ निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश को अब सुशासन व विकास की एक अलग पहचान के रूप में जाना जाने लगा है। इस दौरान शासन प्रतिनिधि राजन मिश्रा व मीडिया प्रभारी भूपेंद्र पांडे आदि लोग मौजूद रहे। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है भाजपा जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्रा ने। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार 4.5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा की है। इसी के तहत हम सभी हमारे उत्तर प्रदेश के 403 सभी विधानसभाओं में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रेस के मित्रों के माध्यम से हम सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने का काम कर रहे हैं। आज इस कुंडा विधानसभा में जो हमारे प्रदेश की सरकार के द्वारा, माननीय सांसद जी के द्वारा जो काम हुआ है, उस काम के संदर्भ में बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया। जैसे कि अभी तक क्या काम किया गया कोई ऐसा बड़ा? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो सड़कों की मरम्मतीकरण का हो या सड़कों के विकास का हो, चाहे वो धर्म स्थलों के विकास का काम हो या गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति की सुरक्षा, उसकी सुविधा और सरकार की जो पात्र व्यक्ति है उस तक पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर बखूबी करने का काम किया है, जिसका परिणाम आज आपके सामने है कि आप पूरे प्रतापगढ़ जनपद में आप ले लीजिए तो विकास की योजनाएं धरातल पर दिख रही हैं। चाहे वो हमारी आवास की योजना हो, चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे वो नरेगा के द्वारा प्रवासी मजदूरों के बीच में काम हुआ या कोविड काल में जो प्रवासी मजदूर अन्य प्रदेशों से अपने गांव आए, उनको हमने नरेगा के माध्यम से काम दे करके और उनके जीवन को कोई कठिनाई ना हो इस कोरोना काल में, इस काम को भी बखूबी किया है। उसके अतिरिक्त जो ऐसे रेहड़ी पटरी मजदूर थे, उनके खाते में 1,000 रुपये दे करके, या जो प्रवासी मजदूर आए थे उनके खाते में 1,000 रुपये 3 बार डाल करके, जनधन की योजनाओं के जो खाते खुले थे उनके 500-500 रुपये सभी खातों में डाल करके, कोरोना काल का ये पूरा 1.5 वर्ष का समय जो बड़ा ही कठिन दौर था, उस दौर में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दिया और इस प्रकार का एक यशपूर्ण काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। उसके अतिरिक्त आप कई गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे वो मुफ्त में खाद्यान्न वितरण का कोटे के माध्यम से हो, ये सारे काम जो हमने गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के विकास के लिए किया है, इन सब बातों की चर्चा अभी आपको प्रेस के माध्यम से हमारे भूपेंद्र जी आप लोगों को देंगे भी वो प्रेस रिलीज उस काम को। और यहाँ भी हमारे कई प्रकार के कुंडा विधानसभा में, कुंडा और बाबागंज विधानसभा में कई प्रकार के काम हुए हैं, जिनकी एक लिस्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेहदरी का ये गंगा पुल जो अप्रोच मार्ग यहाँ बनवाया गया, कुंडा बाईपास को बनवाकर नगर क्षेत्र में जाम से मुक्ति दिलाने का काम किया। करेटी घाट पर गंगा नदी के पुल स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य उसका प्रारंभ करा दिया गया है। मानिकपुर गंगा घाट पर नमामि गंगे की योजना से
स्नान घाट प्रकाश के लिए कई हाई मास्क और सौर ऊर्जा लगवाया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का चौड़ीकरण व नवीनीकरण का कार्य हुआ है। कुंडा से बिहार वाया सकरदहा मार्ग का भी चौड़ीकरण का काम हुआ। बिहार से हीरागंज वाया बाबागंज मार्ग का चौड़ीकरण हुआ। बिहार मोड़ से शेखपुर वाया बलीपुर मार्ग का चौड़ीकरण का काम हुआ है। ये चौड़ीकरण के हमारे जो 8-10 काम हुए हैं। मानिकपुर से काला काकर मार्ग, मानिकपुर से कुशवापुर सलवन मार्ग, कुंडा से सुबंसा मार्ग, राजापुर से हिंगवस मार्ग, बिटारा से खरगापुर मार्ग, त्रिलोकपुर से नारंगपुर मार्ग और लाल गोपालगंज मार्ग वाया किलानापुर कुतनी होते हुए मानिकपुर तक और कुंडा हौदेश्वर नाथ धाम मार्ग। यह प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़कों का चौड़ीकरण एवं नवनिर्माणीकरण का कार्य स्वीकृत हो चुका है। यह काम जल्द प्रारंभ होने वाला है। ऐसे ही प्रधानमंत्री सड़क योजना से भी 2021 में सड़कों के चौड़ीकरण हेतु निर्माण कार्य जल्द ही प्रारंभ होने वाले हैं। ऐसे ही 8-10 सड़कें मानिकपुर से सलवन से कुशवापुर खनवारी मार्ग, मानिकपुर सलवन कैनाल पटरी से अब्दुल कादिरगंज मार्ग, कुंडा गुतनी मानिकपुर से दिलेरगंज मार्ग, बिहार सकरदहा मार्ग से गोगौर डीह मार्ग, कुंडा खनवारी मार्ग से धनगढ़ मार्ग, बिहार बाबागंज से मुरैनी मार्ग और ताजपुर से बसवाही और धरवा से पुरवारा मार्ग। ये ऐसे 10 नए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इस पर चौड़ीकरण का भी प्रस्ताव माननीय सांसद जी के प्रयत्न से चला गया है। उसका भी पास हो गया है, कार्य प्रारंभ हो चुका है। ऐसे कई पुल के निर्माण हुए हैं। माँ बकुलाही, माँ ज्वाला देवी मंदिर का और कुछ मंदिर जो यहाँ के हैं उनमें जीर्णोद्धार का भी काम हुआ है। ज्वाला देवी मंदिर का जीर्णोद्धार, चौसा एवं चौकापार में पावर हाउस का काम, प्रमुख बाजारों में प्रकाश के लिए हाई मास्क लाइट की व्यवस्था, कुंडा बाबागंज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से सभी प्रमुख मजरों का लगभग विद्युतीकरण पूर्ण हो चुका है। कुंडा बाबागंज में स्वच्छ पेयजल हेतु 1000 इंडिया मार्क का हैंडपम्प और प्रकाश हेतु 2000 सोलर लाइट माननीय सांसद जी के प्रयत्न से विगत वर्षों में कुंडा और बाबागंज में दिया गया है। इधर स्वच्छ सांसद निधि से कई विद्यालयों में कक्ष निर्माण, कई गाँव में इंटरलॉकिंग के भी कार्य कराए गए हैं। सिंचाई के लिए अपेक्षित असिंचित क्षेत्र में ऊंचे गांव, मऊदारा, जैगापुर में 40-40 लाख की लागत से सरकारी नलकूप लगवाया गया। क्षेत्र के सभी नहरों एवं सिल्ट सफाई करवाकर नहरों के पानी को टेल तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार में पहली बार, इस बार पिछली बार भी और इस बार भी टेल तक पानी पहुंचाने का काम हुआ है। क्षेत्र के सभी प्रमुख मार्गों का मरम्मतीकरण भी कराया गया है। यह कुंडा और बाबागंज में विशेष रूप से ये उपलब्धि हमारी सरकार के द्वारा हुई है। बाकी प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के गुंडे माफियाओं को या तो जेल के अंदर या तो प्रदेश से बाहर, और जो बच्चे खुचे ढिठाई करने की दुस्साहस कर रहे थे उनकी या तो गाड़ी पलट गई या तो ऊपर चले गए हैं। आज चाहे जिस प्रकार की भी उद्योगपति हों और उद्योग लगाने का एक स्वच्छ और सापेक्ष वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर निर्माण हुआ है। यह हमारी उत्तर प्रदेश योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। फिल्म सिटी जैसी योजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो रही हैं, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। 4 एक्सप्रेस वे, जहां सपा की सरकार ने एक आगरा एक्सप्रेस वे बना करके और अपनी पीठ थपथपाने का काम 10 वर्षों में कर रही थी, आज 4 एक्सप्रेस वे बनना शुरू हो गए हैं। जो एक प्रतापगढ़ से भी गंगा एक्सप्रेस वे जा रही है, उसके मुआवजे का काम लगभग प्रारंभ हो जाएगा और कुंडा और बाबागंज की दोनों विधानसभाओं को ये एक्सप्रेस वे छूटी हुई जाती है। निश्चित रूप से कुंडा और बाबागंज के लिए उत्तर प्रदेश योगी सरकार की एक बड़ी सौगात है।